अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जीके का पहला लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हाय शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जीके का लेक्चर है तो नबी सल्लम से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आप सल्लम का हम शजरा नस्ब पढ़ेंगे जो फैमिली ट्री है। तो तमाम अनबिया जो है वो बनी इसराइल से जो है बनी इसराइल से हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बनी इस्माइल से हैं। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो थे वो 2 बेटे थे, इस्माइल जब और इसहाक और इस बनी ये जो है ये बनी इसराइल से यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब जो था वो इसराइल था, जिसका माने खुदा का बंदा। और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब अपनी वालिदा बीबी हाजरा के साथ थे, जब मक्का का जो पुराना नाम था वो बक्का था। एक पहाड़ी 2 पहाड़ी थी, एक मरवा और एक जो है सफ़ा। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के साथ थे यहाँ पर, तो बीबी हाजरा पानी की तलाश में उन्होंने सफ़ा मरवा पर बीबी हाजरा ने जो है 7 चक्कर लगाए थे, 7। तो फिर यहाँ पर जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव से जो है पानी जारी हुआ, जो जिसे बाद में जो है ज़मज़म का नाम दिया गया, क्योंकि पानी मुसलसल बह रहा था। तो बीबी हाजरा ने कहा ज़मज़म, जिसके मानी है रुक जा। तो यहाँ पर इस पानी की वजह से जो है यहाँ पर फिर दरख्त और बागात जो है वो खजूरें जो है वो निकलना शुरू हुए। यहाँ पर खेत वगैरह ज़्यादा हो गए और पानी की वजह से। तो मक्का में जो थे वो अरब जो थे वो अरब के लोग 2 हिस्सों में तकसीम थे। एक थे हाज़री, जबकि दूसरे जो थे वो बदवी। बदवी हाज़री जो थे वो शहरों में रहने वाले थे, और जबकि बदवी लोग थे वो गाँव के रहने वाले थे। वो अक्सर पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो यहाँ पर एक कबीला जिसका नाम बनो जरहम है, वो यहाँ पर आया। उन्होंने फिर बीबी हाजरा से इजाज़त ली और यहाँ पर अपना पड़ाव डाला। फिर इसी कबीले के सरदार के बेटी, जिसका नाम जो था वो सईदा था, उसके साथ आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो थी शादी हुई। और जिस जगह पर बीबी हाजरा ने 7 चक्कर लगाए थे, हम आज के दौरान यहाँ पर इसको सही करना कहते हैं। तो आगे मज़ीद अगर हम देखें तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो थे वो बेटे जो थे उनमें से एक अदनान, जबकि दूसरा जो था वो कैदार, जबकि तीसरा बेटा जो था वो फ़हर बिन मालिक, जिसका जो टाइटल था वो कुरैश था। और चौथा कसाई बिन कल्लात, अब्दुल मिन्हाब, अब्दुल मिन्हाब के जो थे वो 4 बेटे थे, अब्दुल शम्स, जबकि दूसरा नोपल, तीसरा मतलब कि चौथा बेटा जो था हाशिम। ये यहाँ पर ये जो 2 कबीले हैं, अब्दुल शम्स और हाशिम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अब्दुल शम्स और ये हाशिम। और हाशिम तो थे वो खाना काबा के मतवली थे। मतवली जो हजों को पानी पिलाते थे, तो ये बड़ी एज़ाज़ की बात होती थी। मतवली थे। जब बनु हाशिम, जब अब्दुल मिन्हाब के बाद जब ये ओहदा जो था वो अब्दुल शम्स
को मिलना था तो उसने जो है ये होता हाशिम को दिया। और इसके बाद जो अब्दुल शम्स है उसके बेटे जो थे वो उमैया थे, जबकि फिर हर्ब, और उसके बाद हर्ब का जो बेटा था वो अबू सुफियान के बाद जो था वो अमीर माविया, और अमीर माविया का जो बेटा था वो यजीद था। अगर दूसरी तरफ देखें हाशिम का जो बेटा था वो शुएबा, मगर वो अब्दुल मतलिब के नाम से जो है वो मशहूर थे, अब्दुल मतलिब के नाम से। अब्दुल मतलिब जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। और उसके बाद फिर अब्दुल मतलिब के जो बेटा था अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे थे वो वफ़ात हो गए थे। तो इसके बाद अगर हम ले तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई है, और हज़रत अली रज़ी के जो थे बेटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला। तो जब ये ओहदा हाशिम को मिला तो उमैया ने जो है वो इतराज़ किया कि ये भतीजे को मिलना चाहिए, जो खाना काबा के मतवली का जो ओहदा है ये चचा को नहीं मिलना चाहिए। इस पर जो है वो उस वक़्त की जिरगा ने जो है ना उमैया को जो है वो 10 साल की सज़ा 10 साल जो है वो उसे जलावतन किया और 70 ऊँट जुर्माना किया। तो इसी तरह हर्ब ने भी जो है इतराज़ किया था इसी तरह, तो इसको भी यही सज़ा मिली 10 साल से 70 ऊँट। तो और अबू सुफियान जो थे वो आप सबको मालूम है उसने कई जंगें लड़ी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, और पता है मक्का के मौका पर जो है अबू सुफियान जो थे वो मुसलमान हो गए। और अब अगर आगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जो था वो कबीला कुरैश से था, और ख़ानदान जो था वो बनु हाशिम, क्योंकि हाशिम जो थे वो अब्दुल मतलिब के वालिद साहब थे, तो इसी वजह से वो बनु हाशिम जो था ख़ानदान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है। बनु हाशिम जो थे बनु हाशिम वो तिजारत सफ़र पर गए थे। सफ़र पर ही मदीना में उन्होंने जो है एक लड़की से शादी की, और सफ़र से वापसी पर साथ ले जाने का कहा, लेकिन अब हाशिम की जो है वो वफ़ात हुई और वापस ना आ सके। और उसी बीवी से जो था हाशिम का एक बेटा पैदा हुआ जो अब्दुल मतलिब था। जो हाशिम की जो ये बाई थे, फिर ये बाद में जो है वो अपनी भाभी के पास गए और इसे हेड बना अपने कबीले का हेड बनाने कि हम इसे अपने कबीले का हेड बनाएंगे, लिहाजा हमें सौंप दिया जाए अब्दुल मतलिब को। तो इसी तरह अब्दुल मतलिब मदीना से जो है वो मक्का आए, फिर आप वसल्लम की पैदाइश से पहले जो थी वो अब्दुल्ला की वफ़ात हुई। जब यहाँ पर कुछ आप वसल्लम के बारे में जो MCQs आते हैं कि आप वसल्लम पैदा कहाँ हुए, तो पैदा कब हुए, सॉरी 22 अप्रैल को पैदा हुए 571 मंडे को। और मोहल्ला कौन सा था, जो मोहल्ला था वो सुकुलैल मोहल्ला था। और मादर जो थी आप सल्लम की वो हज़रत आमना। आप सल्लम के फादर का नाम अगर पूछा जाए तो वो हज़रत अब्दुल्ला थे। नानी का नाम जो था वो हज़रत बर्रा, जबकि नाना
का नाम जो था वो अब्दुल वहाब था। जब आप सल्लम पैदा हुए तो आप सल्लम के पैदाइश से पहले हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। और आप सल्लम के जब अरब का ये दस्तूर था कि जब लड़का पैदा होता तो उसको जो है ना फिर लैंग्वेज की प्योरिफिकेशन के लिए जो है उसे देहातों में भेज देते, मक्का करीब देहात में जो है अपने बच्चों को उनकी अच्छी परवरिश के लिए भेज दिया करते थे। तो आप असलम को जिसने दूध पिलाया उनमें से आप असलम को दूध पिलाया उनमें से पहला नंबर जो था वो हज़रत आमना जो आप असलम की वालदा मोहतरमा थी। दूसरे नंबर पर जो था वो हज़रत सुबैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सुबैया रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि थी जो आप सल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी थी। और आप सल्लम के टोटल चाचा जो थे वो 10 थे। इनमें से जिस तरह हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू तालिब, ये अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, ये आप सल्लम के चचा थे। तो और तीसरे नंबर पर हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूध पिलाया। चौथा नंबर जो था वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का था। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ कबीला बनु खवारज़न से था। और तकरीबन या 3 महीने आप सल्लम जो थे इनके पास रहे। फिर 3 महीने शायद तकरीबन आमना रज़ी अल्लाह के पास, आमना रज़ी के पास 6 जब आप की एज जब आप सल्लम की जो एज थी वो 6 मंथ्स की हुई तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह के को सपुर्द किया गया आप सल्लम को। तो फिर 6 साल तक आप सल्लम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह के पास रहे थे, क्योंकि जो एग्रीमेंट था वो 4 साल का था। लेकिन हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ने जो है वो दुआ की थी अल्लाह से, तो फिर 6 साल तक आप सल्लम हलीमा रज़ी अल्लाह के पास रहे। उस वक्त मक्के के हालात भी जो सही नहीं थे, तो आप सल्लम इस वजह से 6 साल तक वहाँ पर रहे। जब आप सल्लम जो है वापस आए तो आमना रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे आपको लेकर अबवा के इलाके में हज़रत अब्दुल्ला के कब्र पर ले गई, जहाँ इनकी तबीयत ख़राब हुई और कुछ अरसा बाद वफ़ात हो गई। और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा को अबवा में ही दफन किया गया। हज़रत अब्दुल्ला भी अबवा में ही दफन है। और यहाँ पर पहला ग़ज़वा भी अबवा में हुआ था, पहला ग़ज़वा। तो इस तरह जो थे 6 साल के बाद 8 साल तक आप सल्लम अब्दुल मुत्तलिब, फिर हज़रत वफ़ात की से अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद हज़रत अबू तालिब के पास रहे। और 12 साल की उम्र में पहला सफ़र शाम की तरफ आप सल्लम ने किया था अबू तालिब के साथ। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई, इंशाल्लाह आज यहीं पर लेक्चर्स रोकते हैं। इंशाल्लाह अगला लेक्चर फिर इसी जगह से नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।